Hello guys, welcome back to my YouTube channel Grass Chemistry. I am Neha Shirpate. Today we are going to learn about the periodic table. So periodic table first time जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके बारे में बताया था, but mainly मेंडलीव ने इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी. After that मेंडलीव ने जो है periodic table में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था, जो कि फर्दर एक्सेप्ट नहीं किया था. एंड नेक्स्ट मोज़लेज ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको ऐसे अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर यानी एलिमेंट्स जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को मोज़ले ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंट्रोड्यूस किया. देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर चीजें जो है वो पर्टिकुलर शेल्फ में ही रखते हैं. जैसे हम कपड़े जो है वो अलमारी में रखते हैं, कपड़ों के बर्तन जो है वो बर्तन के शेल्फ में रखते हैं, शूज जो है शू के रैक में रखते हैं. सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स है इनकी सिस्टमैटिक स्टडी करना प्रॉपरली आनी चाहिए. उसके लिए साइंटिस्ट ने इसको पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज किया और यहाँ पर एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर अरेंज किया गया है. तो हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे. तो पीरियोडिक टेबल जो है वो मेनली क्लासिफाई किया गया है 4 ब्लॉक्स में. इसको डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में. पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ये 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. एस ब्लॉक में एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है एंड ये एफ ब्लॉक है. ऐसे 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये 4 ब्लॉक्स में इनको डिवाइड तो किया गया है. इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं. यहाँ पर 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 रोज होते हैं. 7 पीरियड्स को हम 18 रोज या फिर ग्रुप तो यहाँ पर 7 पीरियड्स है. देखो 1 2 3 4 5 6 7. ये जो 7 पीरियड्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल होते हैं. हॉरिजॉन्टली जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं पीरियड्स. यानी जो ऐसे लेफ्ट टू राइट जो रहेंगे वो रहेंगे पीरियड्स. तो इसमें कितने पीरियड्स है, 1 2 ऐसे 7 इसमें हॉरिजॉन्टल पीरियड्स है. एंड जो वर्टिकल रोज है, वर्टिकल यानी अप टू डाउन, ये ऐसे वर्टिकल कितने रोज है, 1 2 3 4 अप टू 18. तो 18 वर्टिकल रोज है इसमें एंड 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में. इस तरीके से ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है ये पीरियोडिक टेबल में. अब देखो कौन से एलिमेंट को हम एस ब्लॉक में प्लेस करेंगे, कौन से एलिमेंट्स को डी एंड एफ ब्लॉक में हम प्लेस करेंगे. तो उसके लिए सिस्टमैटिक स्टडी यहाँ पर की गई है एंड एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है. तो देखते हैं ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट जो रो है इसमें दैट इज ग्रुप, इसमें अल्कली मेटल्स प्रेजेंट है. अल्कली मेटल्स यानी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन से छोड़ के जो बाकी के यहाँ पर प्रेजेंट है ये सारे अल्कली एलिमेंट्स रहेंगे, दैट इज अल्कली मेटल्स. यानी इन शॉर्ट ये जो एस ब्लॉक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एस ब्लॉक, थर्ड टू 12 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डी ब्लॉक, 13 to 18 ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ पी ब्लॉक. एंड यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के नीचे जो प्लेस किया गया है अलग से, दिस इज एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक में क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनकी सीरीज पाई गई थी. तो ये जो सीरीज है वो यहाँ पर प्लेस की गई है 57 से लेके 71 तक, 89 से लेके 103 तक एक्टिनाइड्स की सीरीज और 57 से 71 तक लैंथेनाइड की सीरीज यहाँ पर प्लेस की गई है. अब ये सीरीज हमने यहाँ पर प्लेस क्यों नहीं की? अगर हम ये सीरीज यहाँ पर प्लेस करते तो पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज है जो एक दूसरे से मैच होती है
वो डिस्टर्ब हो जाती है एंड दैट्स व्हाई इनको सेपरेटली लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज जो है वो सेपरेटली प्लेस की गई है। ओके, अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा गया है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, पहले एस ब्लॉक में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ये नॉन मेटल्स होते हैं और यहाँ पर 17 में हैलोजेंस होते हैं और 18 में इनर्ट गैस एलिमेंट दैट इज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है या फिर नोबल गैस एलिमेंट्स। और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। देखो, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट यहाँ से डिक्रीज होते जाती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होते जाती है। यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट मीन्स मेटलॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जो 17 ब्लॉक है स्पेशली इसको हैलोजेंस कहा जाता है। यहाँ पर हैलोजेंस रहते हैं लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर 18 में जो भी एलिमेंट्स है उनको इनर्ट एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर नोबल गैस एलिमेंट्स या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत होती है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर्ट। उनको इनर्ट कहा जाता है। इनर्ट यानी जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो ये जो एलिमेंट्स है लाइक आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट्स है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं इसलिए उनको इनर्ट कहा जाता है या फिर नोबल गैस या फिर उससे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब हमें देखना है कि ट्रांजिशन क्यों कहा गया है। ट्रांजिशन में जो चेंज शो कर रहे हैं मेटालिक प्रॉपर्टी से नॉन मेटालिक के प्रॉपर्टी के टुवर्ड्स ये जा रहे हैं और यहाँ पर उनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की यहाँ पर हमें सीरीज मिलती है। तो ये ट्रांजिशन के अंदर के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर हमने सेपरेटली एफ ब्लॉक में प्लेस किए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से मेटल एस ब्लॉक में आएंगे, कौन से एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में प्लेस करेंगे, ये डिपेंड रहेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसके बेसिस पर बनाया गया है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे एलिमेंट को प्लेस किया गया है रिस्पेक्टेड उनके ब्लॉक्स में। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप 1 में अब यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब हाइड्रोजन का फर्स्ट एंड लास्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, एस ऑर्बिटल में, इसलिए हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में प्लेस किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेरिलियम। बेरिलियम Be एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 4 यानी उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम रहेंगे कोई भी एटम में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में वैरी। सो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 4 है बेरिलियम का, दैट मीन्स Be इसका सिंबल है। एटॉमिक नंबर 4 है मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। तो देखो, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल में जा रहा है। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है उसे हम s ब्लॉक में प्लेस करते हैं। सिमिलरली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है लाइक स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d 4s2 3d1। अब देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ एंटर हो रहा है, डी ऑर्बिटल में, इसलिए ये जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। क्योंकि डी ब्लॉक के आप कोई भी एलिमेंट्स अगर लेते हो तो उनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर होता है, जिस ऑर्बिटल में एंटर होता है
उसमें इसको प्लेस किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी, एफ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आप वहां पर देख सकते हो डिटेल में। एंड यहाँ का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।